हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो 30 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कई सारा ट्रिक भी आप सबको सिखाने वाले हैं एग्जाम देने से पहले। ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 2 से 3 बार अगर आप बनाकर जाते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में बहुत आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा। देखिए पहल का क्वेश्चन ये है, यानी ये सूत्र है। पहल का क्वेश्चन सी है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन आपको बताना है। देखिए सीधा साधा व्यक्ति कमीना में बदल गया। जब कमीना में बदला सीधा व्यक्ति यानी साइन सीधा साधा कॉस कमीना, साइन सीधा साधा व्यक्ति यानी साइन बदल गया कमीना में, कमीना यानी कॉस में ये बदल गया तो ये cos एक्स प्लस सी हो जाएगा। यानी सीधा साधा व्यक्ति जब कमीना में बदला है, पहले सीधा था एकदम, कोई किसी को, यानी मान लीजिए कि हम ही हो गए सीधा साधा है, हमको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब हम कमीना में बदलेंगे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, यानी घाटा में चल जाएंगे, यानी घाटा में पड़ेगा यानी माइनस होगा। साइन सीधा साधा कॉस कमीना, यानी सूत्र है इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यानी इसका सूत्र कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये सूत्र है, ज्यादा माथा पीछे कुछ होना। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस एक्स होता है एगो, यहाँ पे कांस्टेंट सी चाहे के को जोड़ दिया जाता है, ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। देखिए दूसरा का क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 10x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा। देखिए 10x का इंटीग्रेशन होता है log मॉड सेक एक्स प्लस सी या चाहे के, दोनों में से कोई एक कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट का काम करता है। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे मॉड नहीं लगाया गया, मॉड लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं। यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे के नहीं है, सी दिया गया है। बोले हैं दोनों कांस्टेंट का काम करता है, सी चाहे के, दोनों में से कोई लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए तीसरा का नंबर क्वेश्चन ये है, तीसरा का नंबर क्वेश्चन है कि डी एक्स स्क्वायर और बटा डी एक्स है और फिर ये सब का फिर यहाँ पे dx दे दिया गया है। देखिए यानी इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह छुपा या नहीं दिया गया है, क्योंकि देखिए पहले इसका आप अवकलन कर लीजिए, जो फिर जो मान आएगा ना, इसका मतलब हुआ कि एक बार और इसका अवकलन करने के बाद फिर जो मान आएगा ना उसका आपको यानी इंटीग्रेशन आपको करना है। पहले इसका अवकलन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए ये सूत्र आपको याद है ना कि डी एक्स के पावर एन अब बटा dx का सूत्र क्या होता है, यही ना सूत्र होता है कि पावर को नीचे कर लेते हैं उसी में से कम कर लेते हैं, यही ना सूत्र होता है। कहिएगा कि हाँ ये सब ट्रिक से भी याद करवाए थे। तो यहाँ पे देखिए डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स है, तो ये पावर नीचे उतर के चल आएगा। आम वाला याद कीजिए, आम को यहाँ पे टोकरी को नीचे उतार के आइए, इस टोकरी में से एगो आम को चुरा लीजिए, यानी एगो आम को कम कर लीजिए, 2 गो में से एगो कम कीजिएगा तो एगो हो जाएगा। और फिर ये जो आएगा ना, यहाँ पे ये जो मान निकल के आया ना, फिर इसका यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है, यानी इसको हल किए तो यहाँ पे 2x आ गया ना, और फिर यहाँ पे dx दिया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि इसका भी फिर इसका इंटीग्रेशन आप कीजिए, यानी समाकलन कीजिए। तो ये 2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, ये बचेगा कितना ax और dx बचेगा। ये इंटीग्रेशन का भी आपको सूत्र याद है कि d यहाँ पे इंटीग्रेशन x के पावर n इंटू dx का सूत्र क्या होता है, एगो इसमें जोड़ देते हैं, उसी से नीचे हम लोग भाग देते हैं, एगो सी चाहे के कोई कांस्टेंट लगाते हैं। थोड़ा सा मेरे भाई तबीयत खराब है इसलिए आवाज थोड़ा सा इस तरह आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं छुपा हुआ कि एक छुपा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 इसमें एगो जोड़ दीजिए, उसी से नीचे यहाँ पे भाग दे दीजिए, यहाँ पे सी चाहे के कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ये 2 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा होगा कितना एक्स स्क्वायर और प्लस सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बुझा गया ना। यानी चलिए जल्द चलते हैं, 3 गो क्वेश्चन हो गया ना, और यहाँ पे इसे मिटा देते हैं। हाँ चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये भी तो सूत्र होता है। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये तो सूत्र है कि यहाँ पे डी
रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी इसका सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन भी। यह भी सूत्र होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन भी आपको लौक रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन ये है कि डी एक्स बटा 1 प्लस एक्स है। तो देखिए एक सूत्र आप जानते हैं 1 बटा एक्स, और डी एक्स का सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड एक्स प्लस एगो सी होता है, कांस्टेंट होता है। तो देखिए यही सूत्र पर ये क्वेश्चन आधारित है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए तो 1 बटा एक्स हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, लॉग मॉड एक्स होता है। तो लॉग अब मॉड एक्स के स्थान पे, यानी एक्स के स्थान पे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स अब प्लस सी हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, तो सी में दिया गया है 6 का ऑप्शन नंबर, सी हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो मिटकाना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे, बुझा गया ना 6 क्वेश्चन। चलिए यहां पे देखिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन log x dx का। तो देखिए डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे हम थोड़ा सा लिख सकते हैं। देखिए ना log x को डायरेक्ट हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे x, यहाँ पे एक हम अपने से ले सकते हैं, कुछ नहीं है तो एक हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dx, ये u का मान हो जाएगा, ये v का मान हो जाएगा। तो ये सूत्र आपको याद है ना। यहाँ पे देखिए एगो को धरिए, एगो को छोड़िए, एगो को धरिए, एगो को छोड़िए। ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना कैसे ये बनाना है। तो देखिए ये खंसा विधि द्वारा समाकलन हम करते हैं इसका। तो एगो को धरते हैं तो u को धरेंगे तो u का मान कितना है, log x है। तो यहाँ पे log x को धर लीजिए, और यहाँ पे v का इंटीग्रेशन कीजिए, जो v का मान कितना है 1 है, ये dx है। फिर माइनस, यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का चिन्ह दिया जाता है, और यहाँ पे दिया जाता है ब्रैकेट। जिसको आप छोड़े थे उसको उठा के लिए आइए, यहाँ पे उसका अवकलन कर दीजिए, इसे अवकलन कर दीजिए। फिर यहाँ पे जिसका समाकलन आप किए हैं उसे उठा के यहाँ पे फिर इसका भी यहाँ पे समाकलन कर दीजिए। फिर यहाँ पे दिया जाता है ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे किया जाता है dx। तो देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना कि log x का यानी एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, यानी इंटीग्रेशन 1 dx का, यानी एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। तो ये x हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे देखिए d log x बटा dx का कितना हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा। तो 1 बटा x हो गया, एक का x हो जाएगा, और ये dx चल रहा है तो dx यहाँ पे चलने दीजिए, ये x कट जाएगा। तो बचेगा कितना यहाँ पे log x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे ये सब कट गया तो बचा एक, और यहाँ पे हो जाएगा dx। यही ना होगा, कहिएगा कि हाँ यही होगा। तो यहाँ पे देखिए log x इंटू एक्स माइनस ये एक का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। वो सी चाहे के जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये x इधर भी कर सकते हैं, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तब हम 6 होगा, और चाहे 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6 होगा, 3 दूना 6 होगा। तो यहाँ पे इसे ऐसे कर लीजिए x इंटू लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 7 नंबर क्वेश्चन का। चलिए अब बुझा गया ना, मिटका दे इसे। चलिए यहाँ पे आगे आ जाते हैं। देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx है। तो ये देखिए ये तो सूत्र होता है सेक स्क्वायर एक्स का। तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेक स्क्वायर एक्स dx का 10x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 का। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है कि x 1/2
इंटू डी एक्स है। तो इसका भी सूत्र होता है, एगो पावर में जोड़ दीजिए उसे, और उसी से नीचे क्या कीजिए, यही ना क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर -1/2 और डी एक्स है। तो इस पावर में एगो जोड़ दीजिए और उसी से क्या कीजिए, उसी से नीचे यहाँ पे भाग दे दीजिए, यही ना होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक छुपा हुआ है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना, 2 1 का लीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा -1, ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे नीचे लीजिएगा 2, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ है, 2 1 का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ये 2 2 कट जाएगा तो -1 1 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2, ये +2 हो जाएगा, यही ना होगा, कहिएगा कि हाँ यही होगा। तो यहाँ पे देखिए -1 प्लस 2 घटाइएगा तो कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 यहाँ पे नीचे क्या है 2 है तो 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 1 ये भी 2 हो जाएगा, एगो सी चाहे के कांस्टेंट जोड़ दीजिए 1 गया, इसका मान कितना होता है x 1/2 को आप लिख सकते हैं कि रूट के अंदर, ये नीचे है ये ऊपर चल जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 2 चल जाएगा, एगो सी चाहे के जोड़ दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बुझा गया ना। यहाँ पे देखिए 9 हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10² x और dx का। तो देखिए 10² x का यहाँ पे ये इसे तोड़ लीजिए, 10² x का सूत्र होता है sec² x - 1, यही ना होता है, और यहाँ पे दे दीजिए dx, sec² x का 10x, एक का x, एगो c चाहे के कौन कांस्टेंट जोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर इसका 1 - ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बुझा गया ना। नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन ये है, इंटीग्रेशन dx और 5x - 4 है। तो इसका देखिए अभी आपको सूत्र बताए हैं कि 1/x का सूत्र क्या होता है, 1/x, dx का सूत्र होता है log और mod x होता है और प्लस c होता है। तो यहाँ पे देखिए log और mod x का स्थान पे ये है तो 5x - 4, एगो c चाहे के, ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो हुआ ना, ये जो x के साथ में जो गुणांक लगा हुआ है ना, ये जो कांस्टेंट है ना, इससे किया जाता है यहाँ पे भाग, नीचे वाटा में दीजिए भाग, तो ये वाटा को 1 ऊपर कुछ नहीं तो एक छुपा हुआ है तो 1/5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 के पावर x और dx का सूत्र क्या होता है, 1 के पावर x इंटू लॉग ए, 1 के पावर x वाटा लॉग ए होता है, लॉग ए प्लस सी। अगर यहीं पे डी 1 के पावर x बटा dx रहता तब इसका सूत्र क्या होता है, 1 के पावर x इंटू लॉग ए हो जाता, यही होता ना। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन e के पावर 2x और dx है। तो e के पावर x का e के पावर x से हो जाएगा 2, जो है इसे आप दे दीजिए भाग, एक कांस्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका e के पावर 2x प्लस बटा 2, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। बुझा गया ना। 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, e के पावर x बटा e के पावर x प्लस 1 dx हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए e के पावर, जैसे कि देखिए इसका अवकलन ऊपर दिया गया है, नहीं दिया गया है, दिया गया है क्योंकि देखिए e के पावर x का अवकलन कीजिएगा तो e के पावर x ही हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, तो ऊपर नहीं दिया गया है। जब इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो देखिए इसका अवकलन ऊपर दिया गया है, तो इसे मान लीजिए आप t, जो आया ना ये सब को मान लिया जाता है यहाँ पे d t, इसे dt मान लीजिए। तो देखिए इंटीग्रेशन ऊपर वाले को इसके क्या माने हैं dt माने हैं, नीचे वाले को क्या माने हैं, ऊपर वाले मान को माने हैं dt और नीचे वाले को यहाँ पे माने हैं हम t,
यही ना माने हैं, तो कहिएगा कि हाँ यही माने हैं। तो 1/x के सूत्र पर नहीं आ गया, तो इसका सूत्र क्या होता है 1/x। dx का सूत्र क्या होता है log mod x होता है, जो x का मान कौन है यहाँ पे t है, तो t ले लीजिएगा, c चाहे k जोड़ दीजिए, जो t का मान कौन है यहाँ पे देखिए log t का मान, ये t को यानी e के पावर x प्लस 1 को ना t माने हैं, तो यहाँ पे e के पावर x प्लस 1 और प्लस c, यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे शायद इथी हो रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 80 हो जाएगा। चलिए 14 हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन है कि e के पावर log cos x dx है। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होता है यहाँ पे देखिए कि e के पावर x, e के पावर log और यहाँ पे fx कोई फंक्शन रहता है, तो इसका आंसर fx हो जाता है। तो देखिए e के पावर log है और यहाँ पे कोई फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये fx वाला मान यहाँ वाला हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो ये cos x हो जाएगा, cos x हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, और ये कम्बिना व्यक्ति सीधा में बदल गया, तो ये साइन हो जाएगा, एगो c चाहे k, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए बुझा गया ना 15 को क्वेश्चन। चलिए और 15 को बताना है, थोड़ा सा रेस चलते हैं। 16 नंबर ये तो सूत्र है, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन cos x से x इंटू cot x dx का क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइनस cos x से x प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का भी ये भी सूत्र है, और 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइन इनवर्स x बटा ए प्लस सी, यानी 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन है कि x माइनस 2 बटा x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2 और यहाँ पे dx होता है, यानी नीचे वाला का गुणखंड आप ऐसे तोड़ दीजिए, x माइनस 2 बटा यहाँ पे इसे गुणखंड तोड़िएगा तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2 इंटू dx ऐसे हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, कहिएगा कि हाँ ऐसे हो जाएगा। तो x माइनस और 2 इसमें से x कॉमन आप निकाल लीजिए, तो ये x हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, इसमें से केवल ये दोनों में से एक कॉमन केवल निकालिए, तो ये माइनस है हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये dx हो जाएगा। होगा कि नहीं, फिर माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2, ये x माइनस 1 को एक ठिया कर लीजिए, इसमें से जो भी अच्छा लग रहा है उसको आप उठा के यहाँ पे ले लीजिए, तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा dx, x माइनस 2 ये कट गया, बचेगा कितना, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बचा, नीचे कितना बचा, x माइनस 1 बचा, और ये dx बचा। ये सूत्र होता है log mod x, x का मान कितना है 1 माइनस x प्लस c। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी, 18 का ऑप्शन नंबर सी होता है। यहाँ पे देखिए ना मेरे भाई, सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1 बटा x, dx का सूत्र होता है log mod x, log mod x का मान ये है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बुझा गया ना। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन x बटा x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx है। तो देखिए यानी एक हम काम करते हैं, यहाँ पे देखिए नीचे वाला का अवकलन, ये समाकलन के क्वेश्चन है, यानी ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना, नीचे वाला के अवकलन ऊपर दिया गया है। आप कहिएगा कि हाँ अवकलन कहाँ दिया गया है, तो देखिए ना मेरे भाई, नीचे वाले के अवकलन ऊपर यहाँ पे दिया गया है, dx स्क्वायर प्लस 1 बटा dx, तो इसका सूत्र होता है 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि आप तो कह रहे थे कि नीचे वाले के अवकलन ऊपर दिया गया है, तो कहाँ दिया गया है, इसका अवकलन किए तो 2x आ गया। तो मेरे भाई यहाँ पे x आया ना, तो 2 नहीं ना आया, तो हम एक काम करते हैं, नहीं है कोनो दिक्कत नहीं है, 2 से इसमें हम ऊपर गुना कर दे रहे हैं, 2 से यहाँ पे नीचे भाग दे रहे हैं आसान करने के लिए। फिर ये 2 2 कट जाएगा, तो अब इसका अवकलन, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब इसका अवकलन कीजिए, तो अब इसका अवकलन कीजिएगा तो 2x आ जाएगा ना। जब ये 2x आ जाएगा तो ये अब इसे एक स्टेप और आगे कीजिए, ये 2 को कीजिए बाहर, यहाँ पे
1 बटा ये 2 हो जाएगा और ऊपर क्या है, ऊपर बचेगा 2x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, यही ना बचेगा। थोड़ा सा खांसी हो गया इसलिए गला में। तो देखिए इसका अवकलन ऊपर यहाँ पे दिया गया, तो ये इसे आप मान लीजिए t, ये सब को मान लीजिए आप डी टी मान लीजिए, तो 1 बटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और ये इसे क्या माने हैं डी टी, तो ऊपर हो जाएगा डी टी, इसे क्या माने हैं टी, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। और 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये सूत्र होता है 1 बटा ये होता है लॉग मॉड एक्स, एक्स का मान क्या है यहाँ पे टी हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बटा 2 लॉग मॉड, यहाँ पे टी का मान, टी को क्या माने हैं, यही माने हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ऑप्शन देख लीजिएगा, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 1 बटा 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx का। तो देखिए ये तो सूत्र होता है यहाँ पे कि cos 2a का सूत्र होता है इतना बराबर cos 2a, इतना का सूत्र cos 2a होता है। तो यहाँ पे एक का स्थान पे x है तो यहाँ पे x हो जाएगा cos 2a हो जाएगा। देखिए कमीना व्यक्ति सीधा में बदल गया, कमीना व्यक्ति सीधा में बदल गया तो ये साइन हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। यानी cos x का अवकलन कितना होता है, साइन x होता है, जो यहाँ पे साइन x हो गया। x के साथ क्या है, यहाँ पे गुणांक में क्या है 2 है ना, तो 2 से कर दीजिए यहाँ पे भागेगो, यहाँ पे c चाहे के कांस्टेंट छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 20 हो गया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिटर्मिनेंट यानी सारणिक -9 -4 4 9 का आपको बताना है। देखिए कुछ नहीं किया जाता है, तिरछा तिरछे से गुना कर लीजिए। 9 में 9 से गुना कीजिएगा तो 9 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिया जाता है माइनस का चिन्ह, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16 होगा, लेकिन ये क्या होगा यहाँ पे माइनस से होगा, माइनस होगा ना, कहिएगा कि हाँ माइनस होगा। तो यहाँ पे देखिए -81 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये इसमें से एक जाएगा तो ये 11 हो गया, 11 में से 6 घटाइएगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 6 होगा, यानी माइनस, यहाँ पे बड़का चिन्ह काथी का है माइनस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी और -65 ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए मिटका दे, बुझा गया ना। 21 हो गया, 22 भी हो गया, क्या यहाँ पे 22 बचा है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही हल्का है, गुना कर देना है, x है y है माइनस y है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो यहाँ पे x y यहाँ पे माइनस से होगा, यहाँ पे दिया जाता है माइनस का चिन्ह, इसे तिरछा तिरछी -y में x से गुना करने पे -xy हो जाएगा, फिर गुना कीजिएगा तो यहाँ पे xy हो जाएगा, x में y से गुना करने पे xy हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एगो एगो कौगो हो जाएगा, 2 गो हो जाएगा xy, ये माइनस यहाँ पे -2xy ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 22 हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 है 5 है और यहाँ पे 6 है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 है 3 है 4 है, 1 है 2 है और यहाँ पे 2 है। एक हम काम करते हैं, देखिए यानी ये वाले ये दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये सबको ऐसे जोड़ देते हैं। देखिए 3 हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये 6 है, जैसे वैसे ही लिख लीजिए। यहाँ पे 2 है 3 है 4 है, जैसे वैसे ही लिख लीजिए। ये दोनों को जोड़िए, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आज जब किसी भी अब बतलाए थे ना ट्रिक, यानी ये प्रॉपर्टी भी होता है, जब किसी मैट्रिक्स के 2 गो रो या 2 गो कॉलम जब बराबर हो जाता है तो इसका आंसर कितना होता है 0 होता है। ये देखिए ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए, 3 3 सेम, 5 5 सेम, 6 6 सेम, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन इसका आंसर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर इसी प्रकार है, देखिए यहाँ पे 7 7 को जोड़िए, 7 7 14, 8 8 16, 11 11 22 हो जाएगा, यानी 14 16 22 मिल गया, ऑप्शन 0 हो जाएगा, यानी 24 का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखिए,
1y माइनस 1x गुना कीजिए तिरछा तिरछी x प्लस वाई हो जाएगा। यानी देखिए तिरछा तिरछा ऐसे गुना करना है। आप कहिएगा बुझाइबे नहीं किया तो इसमें बुझाने वाला क्या बात है। x में 1 से गुना कीजिएगा तो x हो जाएगा और फिर यहाँ पे दिया जाता है माइनस का चिन्ह। फिर y में माइनस 1 से गुना करने पे माइनस y हो जाएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस x प्लस वाई हो जाएगा। बुझा गया ना। चलिए यहाँ पे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए और जोड़ देना है। यहाँ पे देखिए 1 2, यहाँ पे देखिए 1 3 2 4 प्लस 2 4 1 3 और जोड़ देना है एगो और 3 गो, सॉरी मेरे भाई, एगो और 2 गो कगो हो जाएगा, 3 गो हो जाएगा, 2 गो एगो कगो हो जाएगा और 3 गो हो जाएगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही ना होगा, कहिए कि हाँ 3 3 7 7, ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चंस देखिए, 27 नंबर क्वेश्चंस देखिए, 27 नंबर इसमें भी गुना कर देना है। यहाँ पे देखिए ये भी मैट्रिक्स इसे कहेंगे, डबल जो है ना इसे मैट्रिक्स कहेंगे यानी अवयव कहेंगे। यहाँ पे 1 है 1 है 1 है 1 है गुने 1 1 1 0 0 1 है। इसका तो मान 1 होता है, 1 में इससे गुना कीजिएगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन अब बारी बारी से गुना करना चाहते हैं, रो से सभी कॉलम में बारी बारी से गुना कीजिएगा और फिर भी इसका आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, नहीं तो इसका ट्रिक भी आप सबको सिखाए थे ना, इसे उठा के यहाँ पे 1 और 0 के यहाँ पे रख लीजिए, एक बार गुना कीजिए। 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा, फिर 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा ना। यहाँ पे 0 में 1 से करने पे कितना होगा, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, इससे जोड़ दिया जाता है। जोड़िएगा तो कितना होगा 1 1 हो जाएगा। फिर ये 0 1 को उठा के यहाँ पे लाइए, फिर 0 1 को उठा के लाइए, फिर ऐसे बारी बारी से गुना कीजिए तो ये 0 ये 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, इसमें गुना कीजिएगा तो ये 1, तो ये भी कितना 1 1 1 होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं तो रो से कॉलम में बारी बारी से गुना कर लीजिए, इसका भी आंसर आपको निकल जाएगा। यानी इसका तो मान 1 1 में गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए ये सब का ट्रिक आप सबको सिखाए थे ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए। यानी ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना आप तो प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो लाइन से आपको मिल जाएगा ट्रिक वाला। यहाँ पे देखिए 27 हो गया, 28 नंबर इसी प्रकार क्वेश्चन है। यानी देखिए 1 0 0 2 1 0 1 0 1 है गुने यहाँ पे देखिए 1 है 0 है 0 है 0 है 1 है 0 है 0 है 0 है और 1 है। देखिए इसका तो आंसर 1 हो जाएगा। जब भी ये 3 गो एक साथ 0 मिला यहाँ पे तो ये विकर्ण में तिरछा तिरछी गुना कर लिया जाता है तो ये इसका मान 1 होगा। 1 में इतना से गुना कीजिएगा तो इतना ही हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका मेरे भाई सी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 1 1 0 0 है, 0 0 1 1 है। यानी देखिए यानी गुना करने का दो तरीका होता है। ये गो तो होता है रोज से कॉलम में बारी बारी से सभी गुना कर लीजिए, एगो ये तरीका होता है। हमारा तरीका क्या है कि ये 0 है 1 को यहाँ पे उठा कर रखिए, यहाँ पे 0 1 को उठा के रखिए और ये बारी बारी से सब में गुना कर लीजिए। 0 में 1 से कीजिएगा तो ये 0 होगा, 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो ये भी 0 होगा। 1 में 0 से कीजिए, 1 में 1 से कीजिएगा तो 1 होगा, 1 में 0 से कीजिएगा तो ये 0 होगा। और यहाँ पे दीजिए प्लस का चिन्ह, अब जोड़िएगा तो 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। यही ना होगा, कहिएगा कि हाँ यही होगा। और फिर यहाँ पे ये जो मान है 0 1 है तो 0 1 को उठा कर रखिए, फिर एक बार और गुना कीजिए तो ये सब 0 होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 होगा। ये सबको जोड़ दीजिए तो 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। यानी 1 1 0 1 1 1 0 1 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। देखिए सीधा विकर्ण में गुना कीजिएगा तो 1 में 1 से 1 हो जाएगा। इसका भी मान दोनों का मान 1 में 1 से गुना कीजिए, एक दोनों का मान 1 1 हो जाएगा तो 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, यानी सेम मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 30 का 1 0 0 1 ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
और 30 नंबर क्वेश्चंस का भी आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आप सबको बतला दिए और इसका पीडीएफ आपको देखिए, यानी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको दे दे रहे हैं, उसी ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको डाल दे रहे हैं। 2 से 3 बार बना लीजिएगा, आपको समझिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाने में बहुत हेल्प आपको मिलेगा। ये सभी जितना आपको बताया है ना, बहुत ही हल्का क्वेश्चंस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चंस था। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।